अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और एमडी कैट फिज़िक्स के हवाले से एक टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि उन्हें काफ़ी इश्यूज़ हैं इस टॉपिक के अंदर। और वो ये है कि कुछ सवालात इस तरीके से आते हैं हमारे पे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कि एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है कि भाई उसमें इतने परसेंटेज का चेंज आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो इतने परसेंट। तो दूसरी क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आएगा, यानी वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो ये अक्सर सवालात हमारे पास आते हैं और बच्चों को इसमें काफ़ी इश्यूज होते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। या तो इसका बहुत लेंथी मेथड है या शॉर्टकट्स हैं, तो वो इतने मुख्तलिफ तरह के शॉर्टकट्स हैं कि वो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता उन्हें। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत सिंप्लीफाई करके हम समझेंगे और इसको हम समझने के लिए दो केसेस की फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि बेसिकली दो तरह के सवालात हमारे पास एनटीएस में आते हैं, यानी जो हमारा टेस्ट एमडी कैट के अंदर। तो इसमें हम दो केसेस की फॉर्म में इसको समझेंगे और फिर हम इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आपके पास एमडी कैट में सवालात आएंगे और किस तरीके से आपने उसको मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है बाय यूजिंग द स्पेशल फॉर्मूला। अच्छा, अब लेट सपोज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है। एक ए है और एक बी है। अब बी जो है इसका परसेंटेज चेंज जो है ये हमें गिवन है और ए का परसेंटेज चेंज हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फर्जी नाम दे दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक को ए बोल दिया, एक को मैंने बी बोल दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। पहले हम देखते हैं केस वन को। अच्छा भाई, अब केस वन क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी और उनका आपस में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, यानी उनका आपस में रिलेशन कैसा है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के स्क्वायर के, ठीक है। अब इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? इसकी हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपॉन टू एम। पी यहाँ पे क्या चीज़ है? मोमेंटम, और एम क्या है? मास। ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के। तो यहाँ पर आपका जो मोमेंटम हो गया ये, इसको हम एज अ बी ले लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम एज अ ए ले लेते हैं। तो यही ऊपर वाला रिलेशन बन गया हमारे पास, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, जिसको हम केस वन कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल तो हमारे पास ये हो गई। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे अगर हम देखें मास और रेडियस को हटा दें तो फोर्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशन बन रहा है? डायरेक्ट रिलेशन। और कैसा बन रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये v जो है ये हमारा b बन गया और ये हमारा a बन गया। तो वही रिलेशन बन गया a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास एग्जाम्पल ये दो आ गई इस तरीके की कि इस तरह के केस वन की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, सेम थिंग हमारे पास केस टू। कि केस टू क्या है? अब हमारे पास और दूसरा कौन सा रिलेशन हो सकता है कि भाई कि अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशन हो कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ b, कि a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ b, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है इस केस की? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम।
अब इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम मोमेंटम का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि होता है P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसको के ही बोलें के बोलें, वो सिंबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मास हमारे पास फिक्स हो और टू कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन गया कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ के। अब यहाँ पर ये के जो है, इसको हम कह सकते हैं भाई ये हमारे पास बी, हमारा बी हो गया और मोमेंटम हमारा ए हो गया। तो ये वही कंडीशन बन गई, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ बी। सेकेंड एग्जाम्पल, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सही है। अब 2 पाई कांस्टेंट, जी हमारे पास वैल्यू फिक्स। तो यहाँ पर हम देखें तो टाइम पीरियड और लेंथ का आपस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है विद अंडर रूट, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर वही कंडीशन बन गई, लेंथ हमारी ये हमारा बी हो गया और टाइम हमारा ए हो गया। तो ये वही कंडीशन आ गई कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सही है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास ये केसेस हो गए, यानी हमारे पास दो तरह के सवाल बन सकते हैं। या तो केस वन की फॉर्म में हमें गिवन होगा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन होगी, उनका रिलेशन या तो इस तरीके से होगा कि एक ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, या इस तरीके से हमें गिवन होगा कि जो उनका रिलेशन आपस में बन रहा होगा वो बन रहा होगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अच्छा, अब बहुत से लोग ना ये समझते हैं, क्योंकि पास ज़्यादातर जो पास पेपर में सवाल आए हैं वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आए हुए हैं। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है ये, कि कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटीज़, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने उसको दो दो केसेस में फॉर्म, यानी जितने भी रिलेशन, या एक रिलेशन क्या हो इस फॉर्म में हो कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, इस तरह के जो भी केसेस होंगे। पहले एग्जांपल हमने देखी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, और दूसरा हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये केस वन के एग्जांपल हो गई। इसके अलावा फर्दर और बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। इसी तरीके से केस टू की एग्जांपल क्या है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो हमने देखा भाई कि एक एग्जांपल क्या होगा कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट स्क्वायर रूट के। इसी तरीके से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। तो ये केस टू के एग्जांपल होंगे, इससे फर्दर बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। ठीक है। तो किसी भी आपने ये नहीं देखना कौन दो, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी दे सकते हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि आइदर वो केस वन का रिलेशन बन रहा है या केस टू का रिलेशन बन रहा है, बस सारा खेल इस चीज़ का है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वो बेसिकली वो फॉर्मूला है क्या जो आपने यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के एमसीक्यूज को। अच्छा भाई, अब देखते हैं। तो हमारे पास दो तरह के रिलेशन थे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ बी। याद रखें जब भी इस तरह का, और इसमें क्या होगा, हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली, जो बी है, बी जो होगा जिसको आप बी बोलेंगे वो परसेंटेज चेंज गिवन होगा सवाल में, चाहे वो अगर आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला है या अंडर रूट वाला। बी जो है, अभी आपने देखा होगा बी या तो स्क्वायर में आ रहा है या अंडर रूट में आ रहा है। तो बी जो होगा वो हमेशा आपको सवाल में गिवन होगा। ये जो चीज़ गिवन होगी इसको आप कंसीडर करेंगे बी है, और जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसको आप हमेशा ए कंसीडर करेंगे। ये आपने अपना रूल बना लेना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है कैलकुलेशन के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, सिंपल। ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, अब 100 तो और 1 तो आपके पास नंबर है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं, एक x और दूसरी क्या चीज़ है, n। तो अब हम देख लेते हैं कि x क्या है और n क्या है। तो याद रखें x जो होगा ये
जो आपका बी है, बी में जो परसेंटेज चेंज होगा चाहे वो इंक्रीज की फॉर्म में या डिक्रीज की फॉर्म में, वो आपका क्या होगा, एक्स होगा। यानी जो भी बी का 1% इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ होगा वो आपकी एक्स की वैल्यू कहलाएगी। 10 गिवन है तो एक्स 10 हो गया, 100 गिवन है तो एक्स 100 हो गया, 40 गिवन है तो एक्स आपका 40 हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो आपका एक्स हो गया। अब एन क्या चीज़ है? अच्छा, एन को समझना है यहाँ पे कि एन के ना आपके पास हमने अभी पीछे कितने केस पढ़े, 2 केस पढ़े आपने। ठीक है, एक स्क्वायर वाला और दूसरा आपने अंडर रूट वाला। अच्छा, अब यहाँ पर आपने समझना है कि अगर सवाल में जो दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हैं, अगर रिलेशन ये है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, अगर इस तरह का सवाल है आपके पास, ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए एन होगा वो आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, और अगर जो आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका आपस में रिलेशन कैसा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो वहां पर आप एन क्या पुट करेंगे, हाफ पुट करेंगे। बेसिकली होता चाहिए जो जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि पावर हाफ है। यानी जहां पर भी आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हो इसका मतलब हाफ पावर। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ पावर। ठीक है, अच्छा, यानी अगर अब x तो आपको सवाल में गिवन होगा, अब n किस तरह डिसाइड होगा, n आपको पता चलेगा सवाल पढ़ के। आप सवाल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, अगर तो उनका रिलेशन ये है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, तो उस कंडीशन में आपका n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर सवाल ऐसा गिवन है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन कैसा है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट बी के, तो उस कंडीशन में आपकी n की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको आप सिंपली कह सकते हैं वो अंडर रूट भी हो जाएगी। हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ तो हो गई कि हमें पता चल गया कि x क्या है और n क्या है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो आपने सवाल फॉर्मूले में दिखा होगा ऊपर कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो अब याद रखिएगा, यानी ये बेसिकली एक्स से पहले लिखा है, इसका मतलब ये एक्स का साइन है कि या तो एक्स से पहले प्लस आएगा या एक्स से पहले माइनस आएगा। अब ये किस तरह हम डिफाइन करेंगे, तो साइन ऑफ एक्स, अच्छा, अब याद रखें प्लस साइन कब यूज करेंगे, जब परसेंट इंक्रीज की बात की जा रही होगी, जब इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। और माइनस साइन कब यूज करेंगे, जब परसेंट डिक्रीज की बात की जा रही होगी, कितने परसेंट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये था ऊपर, 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर x क्या चीज़ थी कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन b, यानी हमने हमने क्या कहा था पीछे, कंसीडर हम हमेशा रखेंगे कि जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो b है और रिक्वायर्ड हमारी a है, तो ये हमारा x क्या चीज़ होगी, जो गिवन क्वांटिटी होगी कि कितना परसेंट चाहे वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो हमारा x होगा, जो वैल्यू गिवन होगी 10 20 100 जो भी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ क्या आ गई, अच्छा, फिर साइन आ गई हमारे पास कि एक्स का साइन क्या होगा, अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज है तो प्लस होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगा। साइन हो गया और एक्स की वैल्यू का पता चल गया क्या होगा। अब क्या है एन, एन किस तरह डिसाइड होगा, तो एन जो होगा उसके लिए आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा और सवाल पढ़ के आपने ये देखना होगा कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका जिक्र किया जा रहा है उनका आपस में रिलेशन कैसा है। अगर तो रिलेशन है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, ऐसा रिलेशन है, तो तब आप सिंपली एन की वैल्यू पुट कर देंगे 2। और अगर उन दोनों का रिलेशन आपस में इस तरह बन रहा होगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ बी के, तो आपने एन की पावर ले लेनी हाफ, और हाफ का मतलब बेसिकली आपने उस पर स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया और फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। अब इस फॉर्मूले की हम एप्लीकेशन कि अब किस तरीके से फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, तो हम
आते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल हमारे पास मौजूद है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। अच्छा, अब सवाल में गिवन क्या चीज़ है, मोमेंटम गिवन है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर से। यानी कौन सी कंडीशन बन गई, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल में क्या चीज गिवन है कि जो चेंज आ रहा है कितना परसेंट आ रहा है, 50% का चेंज आ रहा है। सही है, तो हमारे पास यहां पर x क्या हो गया, 50%, और इंक्रीज की बात हो रही है तो क्या कैसा हो गया, प्लस, यानी प्लस साइन के साथ आएगा। अच्छा, अब यहां पर रिलेशन कैसा बन रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है, ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिंपल, आपको एक्स पता चल गया, उसका साइन पता चल गया, एन की वैल्यू पता चल गई, आप फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 100 प्लस एक्स, एक्स की यहाँ पे क्या है, साइन क्या आएगा प्लस, और एक्स की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी, होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, 100 प्लस 50 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 ओवर 100 स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा, अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर -1 इंटू 100। 1.5 का स्क्वायर किया आपने, ये 2.25 -1 इंटू 100। अच्छा, 2.25 में से 1 गया तो आंसर क्या आ गया, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 125%। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी अगर मोमेंटम के अंदर 50% का इंक्रीज आया है तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होगी वो 125% इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, आसान था सोल्यूशन, पहली एग्जाम्पल कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बहुत से बच्चों का ना ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये सवाल सिर्फ से मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को होते हैं, नहीं। अभी हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 100%, कितना परसेंट इंक्रीज हो गई वेलोसिटी, 100% इंक्रीज हो गई। अब बताएं कि इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कितने परसेंट इंक्रीज होगी। हमें पता है कि भाई कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। यानी यहां पर भी वही कंडीशन बन गई, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सवाल में जो एक्स है वो कितना है, 100%, और इंक्रीज है तो प्लस साइन, और यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर के साथ तो n की पावर क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला था, 100 साइन प्लस का और x की वैल्यू भी 100 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 प्लस 100 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 -1 इंटू 100। सिंपली 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -1 इंटू 100, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1
इंटू 100 दैट इज 3 इंटू 100, ये आ गया आपके पास 300%। यानी अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी 100% इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी, कितने परसेंट, 300% इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं है, ये ऐसे तमाम रिलेशन जो कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहे हैं तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने केस 1 के दोनों एग्जाम्पल कर ली ना, हमने ये केस 1 था हमारे पास। अब हम केस 2 की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई, जिसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी है। तो सवाल हमारे पास ये बना है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, कितने परसेंट इंक्रीज होगी, 300%। ठीक है, अब बोल रहे मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो अब मोमेंटम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो ये रिलेशन कैसा बन गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी टाइप बन गया, यानी केस 2 बन गया हमारा ये। ठीक है, अब बी गिवन है यहाँ पे, अब बी में जो चेंज हो कितना है उसको हम एक्स बोलते हैं, वो कितना गिवन है 300%, और इंक्रीज है तो प्लस। अब क्योंकि यहाँ पर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन बना हुआ है, ये हमने पढ़ा था अभी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था 100 प्लस, अब क्योंकि इंक्रीज है इसलिए प्लस साइन, और कितनी वैल्यू एक्स की 300 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 100। अब पावर वहाँ पे 2 थी, अब यहाँ क्योंकि ये रिलेशन स्क्वायर रूट के साथ तो यहाँ पे पावर हाफ आ गई, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको बताया था कि पावर हाफ का मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट होता है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट, और 100 प्लस 300 400 डिवाइडेड बाय 100 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 400 डिवाइड करें 100 से, तो ये आ गया आपके पास √4 -1 इंटू 100। 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 - 1 इंटू 100। अब 2 - 1 सिंपली 1, तो क्या आ गया आपके पास 100%। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 100%। इसका मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ रही है तो उसकी वजह से मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अच्छा, ये स्टेप ये बाज़ाहिर आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा स्टेप, ठीक है, ये तो मैं स्टेप, अब देखिए आप पहला स्टेप करें आप डायरेक्टली आखिरी स्टेप तक पहुंच सकते हैं, ये मैं 2 स्टेप बीच के स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि आप सिंपली अपना माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये तो हम सॉल्व करके मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ फर्स्ट टाइम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया ताकि सबको आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाए। वरना एक मतलब आप प्रैक्टिस कर लेंगे या आप पहले स्टेप में आंसर निकाल लेंगे, आप वैल्यूज पुट करेंगे और पहला स्टेप करके अगले स्टेप में आपका आंसर निकला हुआ होगा, क्योंकि आप ये सब स्टेप थोड़ी कर रहे होंगे, आपको सोल्यूशन तो करके दिखाना नहीं है पेपर के अंदर, ये तो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसकी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की हो गई, अब इस काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के अलावा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है कि द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 44%, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 44% इंक्रीज हुई है आपकी लेंथ पेंडुलम की। अब ये बोलने बताएं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने पता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, तो यहाँ पर भी कैसा रिलेशन बन गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्लियर है, अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, वो गिवन है 44%, और चूंकि इंक्रीज है तो इसलिए प्लस साइन के साथ आ रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये रिलेशन कैसा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, तो एन की पावर क्या होगी, यहाँ पे हम हाफ लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है 100, इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस साइन, और एक्स की वैल्यू कितनी है 44 डिवाइडेड बाय 100 पावर हाफ -1 इंटू 100 प्लस 44 1। अच्छा, इसको हम रूट में कन्वर्ट कर लेंगे पावर को, ये आ गया 144 डिवाइडेड बाय 100 -1 इंटू 100। अच्छा, अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 144 डिवाइड बाय 100 1.44 बनेगा, स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे सारी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात होगी सारी,
तो यहाँ पे हम सिंपली आसान तरीका क्या होगा, हम पॉइंट की फॉर्म में से डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल लाएंगे, हम इसको ये देखेंगे क्या ये जो वैल्यूज़ हैं, ये स्क्वायर रूट इनका ये बाहर निकल सकती हैं। तो हमारे पास है 144। अब हमें पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 12, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। आ गए आसानी से बाहर, वरना वैसे निकालते तो 1.44 तो उसका बहुत से लोगों को नहीं याद रहेगा, नहीं कर सकते इजीली। तो आपने ये आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आपने किस तरीके से इजीली सॉल्व करना है। तो मैंने दोनों को रूट से बाहर निकाल लिया, 144 का रूट 12 और 100 का 10। अच्छा 12 और 10 से आप डिवाइड कर दें, क्या आंसर आएगा 1.2, ठीक है, -1 इंटू 100। 1.2 में से 1 निकाला तो क्या आंसर आ गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। 0.2 को 100 से किया तो आंसर क्या आ गया 20%। तो आपका परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना आ गया 20%। तो बी आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम अपने सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने 4 एग्जाम्पल हमने सॉल्व की, उसमें दोनों केसेस से रिलेटेड। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परसेंटेज चेंज के हवाले से बस हमारे पास ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दो तरह के सवाल बन के पास्ट में भी इस तरह से आए और आगे भी इसी तरीके से आएंगे। 2 क्वांटिटीज सवाल में होंगी, एक को आप देखें ABXYZ कुछ भी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए सिंबल के नाम रखे हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं इसको, ठीक है, इसे समझाने के लिए। बस ये याद रखना है कि जो भी गिवन होगा क्वांटिटी वो बी है और जो रिक्वायर्ड है वो ए है। अब सवाल पढ़ के आपने देखना है कि जो रिलेशन बन रहा है वो उनका कैसा बन रहा है। आइदर केस 1 बन रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है ए, या केस 2 बन रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी है। क्यों ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपने देखा, देखें ये ज़रूरी क्यों है, इस वजह से ज़रूरी है कि एक्स तो भाई क्लियर है, एक्स दोनों में सेम है, जो गिवन चीज़ है वो एक्स है आपकी, इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। लेकिन सारा खेल एन की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी केस। अगर केस 1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर वाला केस है तो एन की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, और अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी वाला केस बन रहा है तो एन की वैल्यू हाफ। तो इसीलिए केसेस की फॉर्म में पढ़ाया मैंने, ताकि आप यहाँ से एन की वैल्यू जज कर सकें। तो सवाल पढ़ के आपने ये देखना है कि रिलेशन कैसा बन रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका ये परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आप मल्टीपल MCQs इसके सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप अपने MTCAT टेस्ट में इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।